जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाई बहन के प्रेम और आपसी सौहार्द का त्यौहार होता है रक्षाबंधन। भाई बहन के परस्पर प्रेम का यह त्यौहार होता है तो बहन सोचते हैं और भाई भी सोचते हैं कि अपनी बहन को क्या गिफ्ट दें, और बहन सोचती है अपने भाई को क्या गिफ्ट दें, ताकि उनके बीच में गिफ्ट को देकर प्यार को मजबूत किया जाए। और वास्तव में हर भाई बहन रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट ज़रूर देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको गिफ्ट देने से बचना चाहिए, अन्यथा उसका हमें प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, बल्कि हमारे द्वारा दिया गया कुछ गिफ्ट अपनी बहनों के नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमको ऐसा काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए कि किसी को भी हम अपने पैसे भी खर्च कर गिफ्ट दें और अगले वाले के वह कुछ चीज़ काम नहीं आए। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और साथ ही साथ आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन इस बार 3 अगस्त सोमवार सावन का आखिरी दिन, और बहुत ही अच्छा संयोग है कि इस दिन सोमवार ही है। पूरे दिन भर राखी बांधने का दुर्लभ योग है, और इस रक्षाबंधन के दिन आप भाई बहन के इस प्रेम के त्यौहार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बहनों को गिफ्ट ज़रूर देंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भाई बहन एक दूसरे को भूल कर गिफ्ट नहीं दें, ताकि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ऐसा क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो बहनें देख ले कि अपने भाई को कौन सी चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत है, या अपना भाई किस चीज़ को सर्वाधिक प्रेम करता है। आपको उस चीज़ को सबसे पहले गिफ्ट देना चाहिए। यही बात भाई के लिए भी लागू होती है, ताकि इससे एक दूसरे का प्यार बढ़ता है और वह चीज़ सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसकी होड़ कोई भी दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। तो आपको सबसे पहले तो यही चीज़ गिफ्ट देनी चाहिए। अब बात करते हैं उन ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको भूल कर भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्र से इसका लेना देना है। तो आप ध्यान रखें कि चाइना की कोई भी चीज़ होती है, चाइनीज कोई भी चीज़ होती है, चाइनीज राखी भी होती है, इस बार अपने भाई की कलाई में नहीं बांधे, और साथ ही साथ भाई भी अपनी बहनों को चाइनीज चीज़ का भूल कर भी गिफ्ट नहीं दे। राष्ट्र प्रेम की बात है, ज्योतिष से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको चाइनीज चीज़ें इस बार उपयोग के अंदर नहीं लेनी है। इस बात को आपको गांठ बांध लेना चाहिए। अगर आप भी सहमत है तो कमेंट में इस बात को ज़रूर लिखें कि इस बार चाइनीज चीज़ें आप अपनी बहन को या भाई को भूल कर भी नहीं देंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं ज्योतिष की दृष्टि से कि आपको ऐसी चीज़ें कौन सी चीज़ें जिसे गिफ्ट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी आपको अपने भाई बहन को चीज़ गिफ्ट नहीं देनी चाहिए जिसके ऊपर भगवान के चित्र बने हुए होते हैं, देवी देवताओं के चित्र बने हुए होते हैं। हाँ, आप उनकी मूर्तियां गिफ्ट ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के चित्र से बनी चीज़ें आपको भूल कर गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, वह चीज़ है काले कपड़े। काले कपड़े, हाँ, आप बहनों को कपड़े ज़रूर गिफ्ट दें। भाई अपनी बहन को कपड़े गिफ्ट दे सकता है, और बहन अगर बड़ी है तो अपने छोटे भाई को भी गिफ्ट दे सकती है, और कपड़ों का गिफ्ट देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन काले कपड़े इस शुभ संयोग पर आपको भूल कर गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि काले कपड़े नकारात्मकता को बढ़ाने वाले होते हैं, राहु को बढ़ाने वाले होते हैं, और काले कपड़ों का कभी भी दान नहीं किया जाता है। काले कपड़े कभी भी किसी को भी गिफ्ट के तौर पर नहीं देने चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के बुरे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से ज्योतिष शास्त्र के अंदर काले कपड़ों को वर्जित माना गया है। किसी प्रकार की अगर हम पूजा भी करते हैं तो उसके अंदर काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं की जाती है। अगर आप अपनी बहन को काले कपड़े देते हैं तो समझ लीजिए कि आप बड़े दुखों का पहाड़ उसके ऊपर ला रहे हैं। तो आपको सावधान रहकर आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ की बात करें तो वह है चमड़े के जूते या किसी भी प्रकार के जूते। दोस्तों, वैसे तो चप्पल की जोड़ी
सामान्य तौर पर दिलवाई जाती है, लेकिन शुभ कार्यों के अंदर किसी को भी चप्पलों की जोड़ी कभी भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका कारक होता है राहु काल। राहु काल आपकी सामने वाले की कुंडली के ऊपर भी भारी दोष लेकर आता है, इसी वजह से चमड़े की चीज़ें गिफ्ट नहीं दी जाती है। और दूसरा कारण होता है कि इसे जुदाई का प्रतीक माना जाता है, यह आपसे दूर करने का प्रतीक माना जाता है। और भाई बहन कभी भी अपने प्यार को एक दूसरे से दूर नहीं करना चाहते, वह तो परस्पर प्रेम बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको भूल कर भी चमड़े की चीज़ें या फिर जूते चप्पल अपनी बहन को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने बहन से उसकी जुदाई हो जाए, बल्कि हर कोई यही चाहता है कि उनके मध्य में परस्पर प्रेम, एक दूसरे के मध्य परस्पर प्रेम मजबूत हो। इसी वजह से आपको चमड़े से जुड़ी चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए, ताकि आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह अगली बात करें तो ऐसी नुकीली और धारदार चीज़ें आपको कभी भी गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, जैसे कि मिक्सी, नाइफ सेट, मीर, ऐसी चीज़ों को आपको गिफ्ट देने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। और धारदार चीज़ें देने वाले सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर करती है, इसी वजह से कहा जाता है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अब दोस्तों दूसरी चीज़ की बात करें तो वह है कांच का मिरर। दोस्तों मिरर जिसे राहु का प्रतीक माना जाता है, कई प्रकार के दोषों का सामना भी होता है, तो आपको कांच से जुड़ी चीज़ें या चेहरे देखने का कांच भूल कर भी अपनी बहन को या भाई को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और यह सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभावित करता है। इसी वजह से कांच की चीज़ें भूल कर भी सामने वाले व्यक्ति को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, और यह आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करवा देता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज़ की, तो रूमाल और तौलिया। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को सिर्फ रक्षाबंधन के दिन नहीं, किसी भी क्षण तौलिया या रुमाल गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों हो सके जितना व्यक्ति को स्वयं ही खरीदना चाहिए, किसी से मंगवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति की सबसे ज़्यादा सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है। किस समय कैसा दिन होता है जिस समय आप गिफ्ट देते हैं, और हो सकता है कि उनका गिफ्ट देने के वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको भूल कर भी रुमाल और तौलिया ऐसे वस्त्र है जिसे आपको देने से बचना चाहिए, और हो सके जितना इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो। दोस्तों इसी तरह अगली चीज़ है कि अगर आपने कुछ चीज़ या फिर धोखे से, छल से कुछ रुपए कमाए हैं, और उस छल वाले पैसे से, उस धोखे वाले पैसे से या चोरी किए हुए पैसे से आप अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं, तो साक्षात आप माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन आपको ऐसी कोई भी चीज़ गिफ्ट देने से बचना चाहिए जो आपने खरीद कर नहीं लाई है, आपने किसी के द्वारा छल करके वह चीज़ ली है। ऐसा गिफ्ट देना बहुत ही अशुभ माना जाएगा, और साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति के जीवन के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है, इसलिए आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब दोस्तों आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बता दें कि अपनी बहन को क्या गिफ्ट दें। दोस्तों अगर आपकी बहन विवाहित है तो आपको सुहाग की चीज़ें, मेकअप सेट उसे ज़रूर देना चाहिए, ताकि उसका अखंड सुहाग मजबूत होता है, और उसको सुहाग के जुड़ी जानकारी, सुहाग से जुड़ी चीज़ें देने से उसको भी अच्छा लगेगा और उनका वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। तो आपको सुहाग की चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह महिलाओं को गहने बहुत पसंद होते हैं, और ऐसे उपहार पसंद आते हैं, और सामने वाले का मन भी प्रसन्न रहता है। तो आपको अपनी बहन को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी गहना ज़रूर देना चाहिए इस रक्षाबंधन के दिन, ताकि उनकी जो मुस्कान होती है वह आपको शुभाशीष देती है, उससे आप कई गुना अपने जीवन के अंदर बढ़ जाते हैं, और आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा देखने को मिलती है, जिससे न सिर्फ बहन के घर में बल्कि भाई के घर में भी सुख समृद्धि बढ़ती है। और दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं हो, और आप किसी भी प्रकार के कोई गिफ्ट देने के सामर्थ्य नहीं हो, तो हमेशा ध्यान रखें कि मीठी वाणी का गिफ्ट दें, अर्थात कि अच्छे बोले, मीठे बोले, इसमें सबसे बड़ी शक्ति है। और विशेष तौर से महिलाओं से, आपको शक्ति रूपी महिलाओं से बात करते हुए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी बहन आपके घर के अंदर आई है, तब आप मीठी वाणी का और अच्छे संस्कारों का
अगर आप उसे गिफ्ट देते हैं तो उसे भी शांति मिलती है। और इससे बड़ा कोई भी प्रकार का गिफ्ट नहीं है कि 2 समय अच्छा बोल लिया जाए, ताकि आप सामने वाला भी आपसे खुश हो जाए, और इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं माना गया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ आप हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करते रहें, ताकि ऐसे वीडियो बनाने की हमें प्रेरणा मिलती रहे। और कमेंट के अंदर आप जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां मिलती रहे। तो दोस्तों जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।